A very good afternoon to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12. And the name of the chapter is Definite Integral and its application. It means I am talking about the chapter number 10. Today this one is the fourth lecture on the exercise 10.4, which is based on the application of integral area bounded by the curve. So we already done the question number 1 to question number 22 in my previous lecture. If you still not watch the previous lecture, so please do watch all that lecture first. Now I'm going to take the next question number 23 and onwards in this lecture. So I hope you will enjoy this video. So let's start the lecture. Sketch y is equal to modulus x minus 5 का sketch बनाना है आपको और जस्ट टू इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है. इट मींस आपको पता है जब भी आप किसी का वो स्केच बनाते हो एरिया अंडर द कर्व क्या देता है आपको, लाइन को इंटीग्रल करते हो. इट मींस आपको एरिया मिलेगा. तो यहां से इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहां से आपको एरिया फाइंड आउट करना है. लेकिन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, स्केच प्लॉट करना है. तो मैं यहाँ स्केच प्लॉट करता हूँ. आपको ये पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉडुलस x माइनस 5 की. आपको पता है ये मॉडुलस x माइनस 5 आपको चेक करना होता है कि किस पॉइंट पर ये मॉडुलस क्या हो जाएगा, 0. तो आपको पता है x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट कर दो और वहां से वैल्यूज निकाल लीजिए 5. इसका मतलब ये मैं यहाँ पर 5 पुट करता हूँ. 5 माइनस 5 0, 0 का मॉडुलस 0. इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 पर ये मॉडुलस क्या हो जाएगा, 0. तो आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी पता है कि मॉडुलस को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो जिस वैल्यू पर ये 0 होता है उससे ग्रेटर और इक्वल वैल्यू पर वो आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है और उससे लेस वैल्यू पर वो आपको नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है. इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जब 5 या 5 से ग्रेटर होगी तो ये मॉडुलस आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा और जब x की वैल्यू लेस देन 5 होगी तो ये मॉडुलस आपको नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा. तो ये हम इसका स्केच प्लॉट करते हैं. तो स्केच आपको ऐसा मिलेगा. सबसे पहले वो पॉइंट देख लीजिए 1 2 3 4 5. इस पॉइंट पर ये क्या है, 0 है. जिस भी पॉइंट पर 0 होता है वो, और फिर उससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसी और ऐसे ही स्ट्रेट लाइन यहां. ये किसका ग्राफ होता है, मॉडुलस का ग्राफ, कि एक ही पॉइंट पर ये 0 होता है और हर पॉइंट पर आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करना है. तो अब यहां देखिए, यहां से यहां पर इस कर्व की बात करते हैं तो यहां मॉडुलस आपको कौन सी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू प्लस x माइनस 5. और जब यहां से मतलब 5 6 7 8 तो 5 से ग्रेटर वैल्यू पर आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है और इससे लेस वैल्यू पर आपको क्या रिटर्न करेगा, नेगेटिव वैल्यू. तो यहां साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव. अब आपको समझना क्या है, आपको इंटीग्रल कहां से कहां तक करना है. आपको इंटीग्रल करना है 0 से 1. तो 0 से 1 तो यहां आएगा क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0 है और ये 1 है. इसका मतलब स्केच आपका यहां तक प्लॉट होगा. तो शेडेड एरिया जो आपका है वो शेडेड एरिया कौन सा है, ये शेडेड एरिया है. तो आपने ये क्या करा, इसको प्लॉट कर दिया. दिस वन इज माई शेडेड एरिया, ये हमारा शेडेड एरिया है. तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. स्केच करना था, हमने इसका स्केच तैयार कर लिया. अब इसको इवेल्युएट करना है. तो आपको पता है 0 से 1. अब 0 से 1 ये आपको क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नेगेटिव. तो नेगेटिव x माइनस 5. अब इसको इंटीग्रल करिए. नेगेटिव 0 से 1 ये नेगेटिव x हो जाएगा और ये प्लस के 5. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव x स्क्वायर अपॉन में 2 और 5 का इंटीग्रल 5x. लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इज 1. पुट कर दीजिए. यहां पर 1 पुट करेंगे माइनस के 1 अपॉन में 2 प्लस 5 माइनस 0 पुट करेंगे, यहां 0 और ये भी 0 तो पूरा 0 बन गया. तो ये वैल्यू कितनी बन गई, एलसीएम लेके 2 माइनस 1 प्लस 10. इसका मतलब आंसर आ गया आपका 9/2 स्क्वायर
यूनिट। इसका मतलब ये जो लाइन इंटीग्रल करेगी ये आपको एरिया देगी, और कितना एरिया आएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो इससे सिमिलर क्वेश्चंस है आपका 24 और 25, तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस अप्लाई करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 24। एक क्वेश्चन और भी हम सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम है। मॉडुलस क्या है x + 3, तो आपको ये पता चल गया। आप हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे। x = 3 पर ये मॉडुलस क्या बन जाएगा 0। तो डायरेक्टली हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो ग्राफ कैसा मिलेगा हमें 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 3 पर ये 0 बनेगा, ऐसी वैल्यू आएगी, और 3 से लेस पे की वैल्यू आएगी। तो यहां पर आपको क्या रिटर्न करेगी पॉजिटिव वैल्यू, तो मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे मॉडुलस क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव x - +3। ठीक है, इसको लिखने की वो है कि ये आपको प्लस रिटर्न करेगा x + 3 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, और ये नेगेटिव रिटर्न करेगा जब x की वैल्यू लेस देन 3 होगी। अब आपको इंटीग्रल कहां से कहां करना है -6 से 0 सॉरी x = -3, क्योंकि -3 + 3 पे 0 बनेगा, तो ये -3 है। तो अब यहां देखिए, यहां मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको थोड़ा चेंज करता हूं। ये पॉइंट कौन सा है आपका -3, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा -2 -1 0, और यहाँ क्या हो जाएगा -4 -5 और -6। ये चीज क्लियर हो गई। सेम प्रोसेस है, ये आपको नहीं आ रहा तो इसको 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, x = -3। तो अब यहां देखिए आपको इंटीग्रल करना है -6 से 0। -6 कहाँ है यहां है, और 0 कहाँ है यहां है। इसका मतलब हमें एरिया ये फाइंड आउट करना है। तो आपको दिखाई देगा स्केच से ही कि -6 से -3, -6 से -3, यहां फंक्शन की वैल्यू क्या है नेगेटिव है। इट मीन्स नेगेटिव x + 3 प्लस फिर -3 से लेकर 0 तक इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, x + 3 × dx। इसका मतलब हमें जिस इसका इंटीग्रेशन करना है इसका नेगेटिव अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे नेगेटिव x का इंटीग्रेशन x²/2, 3 का इंटीग्रेशन 3x। साइन चेंज करने से दोनों टर्म क्या बन गई नेगेटिव, लोअर लिमिट -6 अपर लिमिट -3, प्लस ऐसे इसको करेंगे x का इंटीग्रेशन x²/2 और 3 का इंटीग्रेशन 3x, लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट 0। सॉल्व दिस। पहले -3 पुट करेंगे, ये माइनस एज इट इज, -3 का स्क्वायर 9/2, -3 और -3 कितना हो गया +9, अपर लिमिट पुट हो गई, माइनस में लोअर लिमिट, -6 पुट करेंगे, ये माइनस एज इट इज, -6 का स्क्वायर 36, तो 36/2 18, -6 और -3 कितना हो गया +18, फिर प्लस अपर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 बन जाएगी, और ये भी 0, माइनस में लोअर लिमिट। अब -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर 9/2 और -3 × 3 -9। तो अब ये वैल्यू क्या आ गई, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। नाउ सॉल्व दिस। यहां से हमें मिल गया -9/2 +9 और ये 0 बन गया, प्लस यहां से वैल्यू क्या मिल गई -9/2 और माइनस प्लस +9। सिंप्लीफाई करिए इसको,
-9/2, 9 और 9 क्या बन गए 18 और माइनस के 9/2। एलसीएम कितना आ गया 2, माइनस के 9 प्लस 18 2 जा 36 माइनस के 9, इसका मतलब माइनस का 18 प्लस के 36 अपॉन में 2 कितना हो गया 18 अपॉन में 2, इसका मतलब 9। तो आपका आंसर आ गया 9 स्क्वायर यूनिट। सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बस सिंपल सा इंटीग्रेशन ही है। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 25। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। f of x मॉडुलस x माइनस 2 प्लस 2 x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये इसका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ध्यान से समझना है इस फंक्शन को तो कैसे डिफाइन किया गया है कि जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है तो ये फंक्शन है, जबकि इसके अंदर फिर से एक मॉडुलस आ गया और मॉडुलस आपको पता है x माइनस 2। जब x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2। तो हमें मॉडुलस पता है कि जब हम इस वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल वैल्यू लेंगे तो ये मॉडुलस हमें पॉजिटिव रिटर्न करेगा, और जब इस वैल्यू से हम स्मॉलर वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू हमें क्या रिटर्न करेगा नेगेटिव रिटर्न करेगा। अब हम किस केस की बात कर रहे हैं, अब मॉडुलस आपको देखना है कि किस केस में अप्लाई कर रहे हैं। आप मॉडुलस अप्लाई कर रहे हो x इज लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब ये केस अप्लाई कर रहे हो। तो इस केस में अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन हमारा अगेन क्या बन जाएगा f of x। इसको चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी 2 से लेस पे नेगेटिव, इसका मतलब ये बन जाएगा नेगेटिव x माइनस 2 और ये प्लस के 2। कब, जब x की वैल्यू क्या होगी लेस देन और इक्वल टू 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो ये माइनस का x प्लस का 2 प्लस के 2, इसका मतलब इसको सिंपली 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन बन गया 4 माइनस एक्स जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होगी। और ग्रेटर पे आपको वैल्यू दी हुई है, x इज जब ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसका मतलब आप पहले इस फंक्शन से आपको ये फंक्शन बनाना है, फंक्शन बन गया। अब इसको स्केच करेंगे तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब इसको प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के लिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। 2 और 2 से लेस और ग्रेटर है तो हम यहां देखते हैं ये 1 और ये 2, तो ये 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। इससे लेस ये 0 -1 -2, लेकिन इतना लेने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको इवैल्यूएट करना है 0 से 4, तो 0 से 4 तक की वैल्यू चाहिए आपको। तो हम पुट करते हैं, सबसे पहले हम 0 की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं। 0 तो 2 से छोटा आता है तो इसका मतलब फंक्शन ये यूज होगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी 4 माइनस एक्स। तो ध्यान से देखना है वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो जब 0 हमने यूज किया तो 0 2 से लेस वैल्यू में आता है तो फंक्शन हमारा कौन सा काउंट होगा 4 माइनस एक्स। तो यहाँ x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 4। इसका मतलब 0 पे हमें वैल्यू कितनी मिल रही है 4। तो ये पॉइंट मिल गया आपको। उसके बाद फिर हम वैल्यू क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। 2 इक्वल में भी यही कंडीशन है तो 4 माइनस 2 क्या वैल्यू मिल रही है 2। इसका मतलब 2 पे आपको 2 वैल्यू मिल रही है। इसके बाद 4 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 4। अब देखिए x इज इक्वल टू 4 पे देखो 2 से बड़ी वैल्यू है तो फंक्शन ये यूज करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर अब फंक्शन कितना आ गया f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और x की वैल्यू आप 4 यूज कर रहे हो तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया 14, क्योंकि 16 माइनस 2। तो आपको 4 पे क्या वैल्यू मिलेगी 16। इसका मतलब यदि और वैल्यू लेना चाहते हो तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। आप 1 पे भी चेक कर सकते हो और 3 पे भी चेक कर सकते हो, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। तो आपको इंटीग्रल कहां से कहां करना था 0 और 4, तो यहां से आपको आगे तो नहीं जाना। तो ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू 4। तो आपका एरिया कौन सा हुआ, एक तो ये एरिया हुआ
और एक आपका ये एरिया हुआ। तो आप ध्यान से देखिए, आपको इंटीग्रल कहां से कहां तक करना है, 0 से 4। तो आपको दिखाई दे रहा है यहां 0 से 2, 0 से 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 माइनस एक्स है। और क्योंकि आप एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हो और ये अबव द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव यूज करोगे, इसलिए वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। प्लस फिर यहाँ 2 से 4, अभी भी ये अबव द एक्स एक्सिस है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और यहाँ 2 से ग्रेटर वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसका मतलब ये आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर। तो प्लीज नोट डाउन और आप इंटीग्रेशन करके खुद वैल्यू निकाल सकते हो। प्लीज डू इट योर सेल्फ। नाउ सॉल्व दिस। 4 का इंटीग्रेशन 4x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन में 3, माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस के 2x और लिमिट 2 से 4। वैल्यूज पुट करिए, पहले अपर लिमिट x को 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 4 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 2, अपर लिमिट पुट हो गई, माइनस 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, प्लस 4 पुट करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 64 अपॉन में 3, 4 इंटू 2 8, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8/3 और 2 इंटू 2 4, तो 8 माइनस 2 6, प्लस 64 अपॉन में 3 माइनस 8/3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एलसीएम कितना आ गया 3, 3 इंटू 6 18, प्लस 64 माइनस 24 माइनस 8 प्लस 12, तो ये वैल्यू क्या बन गई 64 और 8 72 और 82 और 84 94, माइनस में 24 और 8 32, डिवाइड में 3, तो ये कट के कितना आ गया 62 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर आएगा 62 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। दैट इज योर आंसर। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 26। द एरिया बिटवीन दिस, अब देखिए ध्यान से, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको उल्टा करके बोलिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पैराबोला की इक्वेशन है, आपके माइंड में आ गया सॉल्यूशन, यस, कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पैराबोला। और ये पैराबोला भी कौन सा है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो राइट हैंडेड पैराबोला मतलब आपके माइंड में अपने भी इमेज क्रिएट हो गई कि राइट हैंडेड पैराबोला कैसा बनता है, ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला। आप सोच रहे होंगे सर इसके वर्टेक्स 0 0 होंगे, बिल्कुल चेक कर सकते हो। यदि हम x की वैल्यू 0 लेट करते हैं तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 0, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0, तो इसके जो वर्टेक्स है वो क्या है 0 0 है। तो ये कहता है एरिया फाइंड आउट करना है इसका, एंड x इज इक्वल टू 4, तो 4 एक लाइन में उठे 1 2 3 4, तो यहां x इज इक्वल टू 4 एक लाइन है, x इज इक्वल टू 4। तो अब देखिए कि आपको एरिया बिटवीन इस कर्व के बीच में और इसके बीच में, तो ये एरिया हो गया। अब मैं इसको एरिया को लिख देता हूं, ये दिस वन इज माई एरिया, शेडेड एरिया आ गया। हाँ, फिर क्या कहता है आगे इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब ये जो एरिया है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बाय द लाइन x इज इक्वल टू a, मतलब कहीं पर बीच में एक ऐसी लाइन है जो इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है। तो हम लेट कर लेते हैं ये लाइन, दिखाई दे रही है, मैं इसको डबल मार्कर से कर देता हूं ताकि आपको दिखाई देगा। ये लाइन, तो ये लाइन क्या है x इज इक्वल टू
ए। ये इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं इसको अलग अलग कर देता हूं तो आपको दिखाई देगा ये एरिया अलग हो गया और ये एरिया अलग, लेकिन दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। इसको हम A1 नाम दे देते हैं, इसको हम A2 नाम दे देते हैं। तो आपको दो अलग अलग एरिया दिखाई देंगे, दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या दे रखी है कि एरिया A1 किसके इक्वल है, एरिया A2। तो अब ध्यान से देखिए, यहां एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया में भी ट्विस्ट है कि देखिए ये जो एरिया है ये और ये क्या है, सिमेट्रिकल है बिल्कुल। तो यदि आप ये एरिया निकाल लेते हो, ओनली ये एरिया, और इसका डबल कर दोगे तो नेचुरली दोनों का एरिया आ जाएगा। ऐसे ही ये एरिया निकाल लेते हो, इसका डबल कर दोगे तो ये एरिया निकल जाएगा। इसका मतलब ये एरिया भी, इसको नाम दे देता हूं मैं इसे A B C, और इसको नाम देता हूं D E। तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ A1 कौन सा है आपका, A B C A, A B C A, और ये एरिया कौन सा है आपका C E D B या B D E C, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। ये चीज क्लियर आ गई, क्योंकि ये एरिया पूरा एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल है, और ये एरिया निकालने के लिए ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसका डबल कर दिया हमने तो ये कंप्लीट एरिया निकल गया, इसका डबल कर दिया तो ये कंप्लीट एरिया निकल गया। और दोनों एरिया क्या है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये कहां पर है, अबव द एक्स एक्सिस है, अबव एक्स एक्सिस। बस अब वैल्यू पुट करनी है, ये कहां से कहां वैल्यू कर रहा है, देखो 0 से लेकर बीच की लाइन क्या है A, और ये A से कहां तक वैरी कर रहा है, 4 तक। इसका मतलब इसकी जो लिमिट है वो 0 से A है, और जो इसकी लिमिट है वो A से क्या है, 4 है। तो प्लीज डू इट सॉल्व, और आपको A की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, प्लीज नोट डाउन। नाउ अब हम सोल्व करते हैं। अब ये 0 से A, इस 2 को बाहर लिख देते हैं, और यहां पे फंक्शन कौन सा आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, फंक्शन ये कर्व है, और ये कर्व क्या थी हमारी, y² = x। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी, ±√x, बट 0 से यहां पर फंक्शन क्या था हमारा, पॉजिटिव, तो यहां वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, +√x इक्वल टू 2 इंटू, ये कहां से कहां आए, A से 4, A से 4, कर्व तो यही है, तो यहां भी प्लस के √x इंटू dx। अब यहां देखिए, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, कैंसिल आउट हो गया। √x का इंटीग्रेशन करिए, x की पावर 1/2 है, तो 1/2 + 1, 1/2 + 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। ऐसे ही यहां पर x की पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1, लोअर लिमिट क्या है 1 और अपर लिमिट क्या है 4। इन दोनों को सोल्व करना है और a की वैल्यू निकालनी है, प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस। ये x की पावर कितना बन गया, 3/2, ये रेसिप्रोकल होके 3/2, लोअर लिमिट 0, और ये सेम यहाँ पे x की पावर 3/2 और ये भी 3/2, a से 4। देखिए ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया, x की पावर 0 से, पहले x की पावर कितनी है 3/2, लोअर लिमिट 0 से a। ऐसे यहाँ पे 2/3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, x की पावर 3/2 और ये a से 4। अब 2/3 से अगेन 2/3 कैंसिल आउट हो गया।
अब यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करनी है, अपर लिमिट पहले a पुट करिए तो a की पावर क्या बन गई 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन गया। ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी है 4 की पावर 3/2 माइनस अब क्या वैल्यू रखनी है a की पावर 3/2। ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ देखो यहाँ भी a की पावर 3/2 यहाँ भी a की पावर 3/2, यहाँ पर क्या साइन है नेगेटिव, तो इस टर्म को लेफ्ट साइड में जाएगी तो ये 2 इंटू a की पावर क्या बन गया 3/2, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आके क्या होगी ऐड हो गई इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पूरे की होल पावर है 3/2। इसका मतलब 2 इंटू a की पावर 3/2, पावर से पावर कट गई तो 2 की पावर 3 8, तो a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 की पावर 2/3। So this one is the answer. This is the value of a. So please make a note. So we did complete our exercise 10.4 with each and every question. Now I am going to start the next exercise 10.5, which is very very important. So I hope you will enjoy this video, but we have to wait because I am going to prepare a next video. So please do more and more practice of such type of exercise ताकि आप अपने next exercise के लिए prepare हो सको. So again thank you once again watching my video from starting to the end.